हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सागर फिट बीइंग में। और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं हाउ टू इंक्रीज स्ट्रेंथ। तो अपनी स्ट्रेंथ कैसे गेन करें, ये बहुत ही बड़ा सवाल है और डिपेंड करता है कि आपको स्ट्रेंथ गेन कौन से फील्ड में करनी है, कौन से स्पोर्ट्स में करनी है। सो गाइस, पहली चीज अपना स्पोर्ट डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, किसमें स्ट्रेंथ गेन करनी है। जिम करते हो तो वेट लिफ्ट करने में स्ट्रेंथ गेन करनी है, या रनिंग करने में स्ट्रेंथ गेन करनी है, या फिर ट्रैवलर हो, ट्रैकिंग करने में सांस फूलती है, या फिर जेवलिन थ्रो, या फिर चक्का फेंकते हो, या फिर बॉलिंग करते हो, क्रिकेट खेलते हो, हॉकी खेलते हो। स्ट्रेंथ बढ़ानी किसमें है? तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ही बेसिक से टिप्स बताऊंगा जो कि आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है, अपने स्पोर्ट्स में इंप्लीमेंट करनी है और आपकी स्ट्रेंथ दुगनी हो जाएगी। सो गाइस, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और अपने भाई की बात ध्यान से सुननी होगी। मैं एज अ एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, बट एज अ लर्नर मैं भी सीख ही रहा हूँ। और मैं आर्मी की भर्ती मार चुका हूँ तो रनिंग के बारे में बता सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो क्रिकेट के बारे में बता सकता हूँ, मैं जिम करता हूँ तो जिम में कैसे स्ट्रेंथ गेन होती है यही बता सकता हूँ। सो गाइस, पहली चीज कि आपको किसी भी उसमें स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको अपना स्पोर्ट्स चुनना है कि आपको खेलना क्या है, आपको करना क्या है, स्ट्रेंथ किस में गेन करनी है। दूसरी चीज कि आपको उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, डेली बेसिस पे ऐड करना है, शेड्यूलिंग करनी है, प्लानिंग करनी है कि आपको कब कब वर्कआउट करना है और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। तीसरी चीज कि आप जब वर्कआउट करोगे तो उसके पहले वार्म अप करना है एंड देन आफ्टर वर्कआउट आपको स्ट्रेचिंग करनी है। और चौथी चीज क्या है? अब आपने प्लानिंग कर लिया कि मैं 1 घंटा वर्कआउट करूंगा, पूरे दिन भर में टाइम निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो आपने प्लानिंग कर ली, शेड्यूलिंग कर ली कि और स्पोर्ट्स भी चुन लिया, फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि एक्सरसाइजेज भी चुन ली। अब आपको करना क्या है कि प्लानिंग से चलना है। अगर जिम करते हो, अगर आपको स्ट्रेंथ वेट लिफ्टिंग में बढ़ानी है तो पहले वार्म अप करो, देन वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे। पहले दिन कम वेट से चालू करो, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाओ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाने से आपकी मसल भी बनेंगी और वेट लिफ्ट करने की स्ट्रेंथ भी बनेगी। और ये सब लॉन्ग टाइम प्रोसेस है गाइस, इस शॉर्ट टाइम में कभी भी कुछ भी चीज हासिल नहीं होती। तो लॉन्ग टाइम प्रोसेस है और धीरे धीरे करोगे, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ गेन होगी। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाओ, धीरे धीरे आपकी मसल भी बनेगी और स्ट्रेंथ भी गेन होगी। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाने के साथ साथ आप सपाटे लगा सकते हो और पुशअप्स लगाओ, चिनअप्स लगाओ। पुशअप्स, चिनअप्स, पुलअप्स में ज्यादा ध्यान दो, ठीक है गाइस। डेडलिफ्ट लगाओ और स्क्वाट्स लगाओ। इससे आपकी क्या है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाने से, स्क्वाट्स ये सब लगाने से आपकी जिम में स्ट्रेंथ गेन होगी, आप अच्छा लिफ्ट कर पाओगे, अच्छी मसल गेन कर पाओगे। अब बात करते हैं रनिंग की। रनिंग में स्ट्रेंथ गेन कैसे करनी है? जब मैं आर्मी की भर्ती मार रहा था उन दिनों मेरे को किसी ने नहीं बताया था कि मेरे को रनिंग कैसे करनी है, कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट दौड़ता था और मेरा शिन पेन होता था बहुत ज्यादा। अगर आप भी यही गलतियां करोगे तो आपका भी इतना गंदा शिन पेन होगा कि गाइस झेला नहीं जाएगा। बहुत गंदा शिन पेन होता है। शिन पेन होता कहाँ है? जो हमारे पैर हैं, ये टो से ऊपर और घुटने से नीचे को शिन होती है, उसमें बहुत ही ज्यादा पेन होता है गाइस, बहुत ही ज्यादा। तो उसके लिए करना क्या है, पहले हमें वार्म अप करना है अच्छे से। वार्म अप के बाद आपको 4 स्प्रिंट लगानी है 100 मीटर की। इफ अगर आप पहले नहीं दौड़े हो तो 100 मीटर की स्प्रिंट लगाओ 4 वार्म अप करने के बाद। क्योंकि आपको 100 मीटर की लगानी इसलिए है क्योंकि आपने पहले कभी दौड़ नहीं मारी है, ठीक है। तो 100 मीटर की स्प्रिंट लगाओ। अगर 100 मीटर में अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो 200 मीटर लगाओ, 200 मीटर में पकड़ अच्छी है तो 300 मीटर। ऐसे ही आपको अपने जो डिस्टेंस है वो बढ़ानी है। तो पहले 100 मीटर की लगाओ अगर अच्छी लग रही है 200 मीटर की, ठीक है। फिर उसके बाद 4 स्प्रिंट लगाने के बाद आपको लगानी है एक लॉन्ग रन। लॉन्ग रन ज्यादा नहीं लगानी। अगर 100 मीटर लगाते हो तो 1 किलोमीटर, 200 मीटर लगाते हो तो 1.5 किलोमीटर एंड देन 300 मीटर में अगर आपकी स्प्रिंट अच्छी है, कंप्लीट लगा लेते हो 300 मीटर्स, तो आपको 2 किलोमीटर की लॉन्ग रन लगानी है। और लॉन्ग रन में क्या है, लॉन्ग रन में आप अपनी जो सांसें हैं वो होल्ड करके चलोगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप जब होल्ड करके चलते हो तो आपकी स्ट्रेंथ अंदर से बढ़ती है गाइस। तो स्प्रिंट में क्या होता है, स्प्रिंट में आपको अगर एकदम से तेज भगने को स्प्रिंट बोलते हैं, तो आप एकदम से तेज भगोगे 100 मीटर तो एकदम से सांस फूलेगी। शुरू में फूलेगी सांस, बट धीरे धीरे वो आपकी बॉडी कवर अप कर लेती है, आपका माइंड उसको एडाप्ट कर लेता है कि आप
जो एक्टिविटी कर रहे हो उसमें आपको इतनी दिक्कत ना हो जितनी पहले हो रही थी। और आप अपनी स्प्रिंट जो लगा रहे हो उसका टाइम नोट करो। पहले आप 1 मिनट में 100 मीटर मार देते हो, एक टाइम बाद आप कम से कम जो आप सबसे अच्छा अपना बेस्ट दे सकते हो वो भी दोगे, ठीक है। तो लॉन्ग रन में अगर आप 1 किलोमीटर मारते हो 5 मिनट में या 10 मिनट में 1 किलोमीटर धीरे धीरे करके, तो आप एक टाइम बाद 5 मिनट में भी मारने लगोगे, 4 मिनट में भी मारने लगोगे। और गाइस इस चीज़ का भरोसा करो कि किसी चीज़ की लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको अचीवमेंट जरूर मिलेगी। अब तीसरी चीज़, अगर आप ट्रैवलिंग करते हो और ट्रैकिंग करने में सांस फूलती है तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए गाइस आपको रोज पार्क के कम से कम 20 राउंड मारने हैं और इसके बीच में रेस्ट लेना है, ठीक है। एक राउंड मारने के बाद हल्का सा 30 सेकंड का रेस्ट, देन राउंड मारना है। हल्की हल्की जॉगिंग कर सकते हो, ठीक है। जॉगिंग करने के साथ साथ रनिंग कर सकते हो, जिम जा सकते हो। इससे आपकी स्ट्रेंथ गेन होगी, आपकी बॉडी हर चीज़ का अडॉप्ट करेगी। और कभी ट्रैवलिंग में जाओगे और खड़ी चढ़ाई होती है गाइस वहाँ पे, ठीक है, ट्रैकिंग वगैरह में, तो उस चीज़ के लिए आप पहले ही प्रिपेयर रहोगे। कावड़ के टाइम पे लोग कावड़ लेने जाते हैं, डाक कावड़, उसकी भी पहले प्रिपरेशन करते हैं। तो हर चीज़ की प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। और माइंड का खेल है गाइस, सारा माइंड का खेल है, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। और अगर आप स्प्रिंट लगा रहे हो रनिंग में तो उसके बीच में 30 सेकंड का रेस्ट, 30 सेकंड टू 1 मिनट का रेस्ट लेना है। एंड देन नेक्स्ट स्प्रिंट, सेकंड राउंड, 4 स्प्रिंट पहले लगानी है एंड देन लॉन्ग रन एंड देन उसके बाद 4 स्प्रिंट, ठीक है। ये डेली रूटीन में रनिंग के लिए। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड, स्क्वाड्स, सपाटे वगैरह, पुशअप्स और चिनअप्स, पुलअप्स, ये सब आपको लगाने हैं। अगर जिम करते हो तो उसमें स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ट्रैकिंग करते हो तो मैंने आपको बताया कि वॉकिंग करो, पार्क के चक्कर लगाओ, कहीं भी वॉक कर सकते हो जहां आपको सेफ लगे, बट रोड पे मत करना क्योंकि रिस्की है गाइस, ठीक है। मेरा एक्सीडेंट हुआ है अभी, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आप वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जिम जा सकते हो। तो ट्रैकिंग के लिए ये सब आप बहुत ज़्यादा, जब आप ट्रैक करोगे तो ईजी रहेगा, आपकी सांस कम फूलेगी। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। और रेस्ट हर चीज़ के बीच में लेना है। कोई सेट मारो वर्कआउट के ड्यूरिंग वर्कआउट जिम में, उसके बीच में भी रेस्ट लेना है। रनिंग के बीच में भी रेस्ट लेना है। अगर आप वॉकिंग कर रहे हो, वॉकिंग में अगर आप थक जाओ, आपकी बॉडी थक रही है तो उसमें भी रेस्ट लेना है। ओवर कुछ भी नहीं करना, क्योंकि एक कोई भी चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है, ठीक है। लिमिट में अच्छी नहीं, हमारी बॉडी जितना एक्सेप्ट कर पा रही है उतना ही हमें अपनी बॉडी को पेन देना है, बस। हमें अपनी बॉडी को उतना ही प्रताड़ित करना है जितना हमारी बॉडी चाहती है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। और स्ट्रेंथ गाइस एक बार करके देखो। बाकी अगर इस पे अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए कि रनिंग में आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है, इसकी एक्सरसाइजेस वगैरह प्रॉपर बताने के लिए आपको अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तुम्हारा भाई एक इंडिविजुअल वीडियो बना देगा, जिम के ऊपर भी, रनिंग के ऊपर भी और सब चीज़ के ऊपर। जिस चीज़ में आप वीडियो चाहते हो प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे को बताइए कि आपको किस चीज़ के बारे में जानना है और किस चीज़ में स्ट्रेंथ बढ़ानी है या कैसे मसल गेनिंग करनी है, वो फैट लॉस करना है। सो गाइस इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।